ये देखो अंदर देखो आप ऊपर भाव पड़ते तो आप धोरा है ये देखो। हाँ ये देखो आगे दिखाऊंगा, थोड़ा सा भीतर को चलो। देखो ये देखो भाइयों, नीचे इसमें पाड़े से भी बच रहा है, गन्ना कितना बढ़िया तैयार हो गया। देखो ये सरसों। तो सचिन भाई जो मैंने आपसे सवाल करा था ना, वो सवाल बिल्कुल। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं भैंसी गांव में आया हूँ सचिन भाई के पास में, और गन्ने की खेती बहुत ही शानदार तरीके से भाई लेते हैं और बहुत ही अच्छा इनका प्रबंधन है। और जिस तरीके से देख रहे हैं आप सामने गन्ना पौधा खड़ा है इनका 0238 भी अब के साल भी इनके यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खड़ा है। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे, आप सामने देख रहे हैं सरसों की फसल, और हमारे सचिन भाई कई वर्षों से असोजी गन्ना और उसके साथ में सह फसल में सरसों की खेती कर रहे। तो आज इस खेती के बारे में इनसे टोटल जानकारी लेंगे, और असोजी गन्ने में कौन सी वैरायटी लगा रखी, सरसों की कौन सी वैरायटी है, या किस तरीके से इसका प्रबंधन इन्होंने करा, तो सारी जानकारी वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले मैं सचिन भाई से मिलवा दूँ पर। तो हाँ जी भैया नमस्कार राहुल भाई, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनो ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। तो भैया सचिन भाई असोजी गन्ने में तो लगभग कई साल हो गया आपको, है ना, काम करते हुए? 9 साल हो गए। 2 साल हो गए। 9 साल हो गए। हाँ 9 साल हो गए। हाँ जी। एक खेत मतलब इस तरीके का रखो? हाँ जी, हर साल बोते हैं। मतलब इसका आज की वीडियो में थोड़ा सा हम ये जानकारी लेना चाह रहे कि असोजी गन्ना जो आप लगा रहे और उसमें सरसों की फसल ले रहे, कुछ किसान क्या काम करा है कि सरसों बोक है उसके बाद में गन्ना लगा हुआ है। हाँ जी। और आप इसके साथ में गन्ना लगा रहे। हाँ जी। इसमें क्या कुछ अंतर हुआ? देखो जी, मैं शुरुआत तो सरसों से ही करी। हाँ जी, हाँ जी। और गन्ने की मैंने सह फसली सरसों ही बोई इसमें आज तक। जी जी जी। बाकी कुछ नहीं बोया। बहुत से आलू भी बोते हैं, खल्ली भी छोड़ दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो एक फायदा ये लगा कि सरसों के साथ गन्ना बो लिया हमने। हाँ जी। मार्च की बुआई में लेबर वर्क बहुत रहे, लेबर वर्क से बचा, लेबर नहीं मिल पाती इतनी। हाँ मार्च में ज्यादा बुआई का सीजन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस टाइम पे असोज के गन्ने के टाइम पे लेबर मिल जा। हाँ जी। बोने वाले और सरसों की फसल हो जावे। हाँ जी। सरसों की बहुत अच्छी वैरायटी है, नई नई इजाद हो रही वैरायटी। हाँ जी, हाँ जी। जो है सह फसली में भी ये 1.5 से 2 कुंटल का बीघा निकल जावे। अच्छा अच्छा। और सही समय पे बुआई करो। हाँ। और अच्छा उत्पादन है। असोज के गन्ने का उत्पादन बढ़िया। असोज के गन्ने में रोग भी कम है। अच्छा आगन के गन्ने के मुकाबले हाँ जी, हाँ जी। इसमें रोग भी कम है, रोग भी क्योंकि ये पहले ही तैयार हो जावे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सरसों इसलिए बोनी पड़े, एक तो गाय वगैरह जो आवारा पशु इनसे बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कुछ प्रभाव नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं हाँ पड़ता। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें वैरायटी कौन कौन सी लगाई भैया? इसमें 2 वैरायटी लगा रखी जी, 0238 हाँ जी और 0118 जी। 0118 जी। हाँ जी। तो जैसे आपने इसकी बुआई करी जी, तो ट्रेंच में पहले मतलब गन्ना बुआई करी थी या? ये 4.5 फीट पे बुआई है जी। हाँ जी। मैंने इसमें पहले बढ़िया बांध तैयार करा। हाँ जी। क्योंकि देखो ट्रंच के लिए पहले हमारा खेत तैयार होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, गहरी जुताई के साथ। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने इसमें सरसों बो दी जी, ठीक है। नमी पर्याप्त थी इसमें। हाँ जी। फिर मैंने इसमें लाइन निकाल के खूड ट्रेंचर से हाँ जी। इसमें गन्ना बो दिया, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का? हाँ जी। और फिर हमने हल्की हल्की मिट्टी करके पानी दे दिया। गन्ना 8 दिन में जम गया, 8-10 दिन में। और सरसों भी साथ निकलनी चालू हो गई। अच्छा सरसों ये आपके सामने सरसों है, एडवेंटा की 414 है ये। तो भैया फिर इसमें कोई काम नहीं करा आपने? इसमें सब कुछ नहीं करा जी, बस एक पानी दे रखा है। हाँ जी। फिर बारिश होगी और कुछ नहीं करा। और ना पानी से आने का मार्च में 6-7 मार्च को कट जाएगी। अच्छा कट जाएगी। हाँ जी। फिर इसमें वर्क चल पड़ेगा इसका गन्ने का। जी जी। तो भाइयों अब पहले आपको दिखाते हैं इसमें गन्ना। ये देखो जी। तो भैया आप किस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे अभी सरसों इसके ऊपर गिर रही, गन्ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये देखो अंदर देखो आप, ऊपर भाव पड़ते तो आप धोरा है ये देखो। हाँ ये देखो, आगे दिखाऊंगा, थोड़ा सा भीतर को चलो। देखो ये देखो भाइयों, नीचे इसमें पाड़े से भी बच रहा है, गन्ना कितना बढ़िया तैयार हो गया। देखो ये सरसों। तो सचिन भाई जो मैंने आपसे सवाल करा था ना, वो सवाल बिल्कुल ये सरसों में ढका हुआ गन्ना। हाँ, इस समय पे बुआई करने में बीमारी नहीं आने की सबसे बड़ी बात ही हुआ है। देखो है ना जी। और पौधा नीचे देखो कितना मोटा है। अच्छा अच्छा। 7 चल रही इसकी। हाँ ब्यात सब कुछ चला था। ये तो 0238 है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो भाइयों इसी में अभी 0118 वैरायटी भी दिखाओगे। बाकी का ये देखो जी कितना शानदार इनका ये गन्ना तैयार हो गया। और इस समय की बुआई का देखो, मैंने वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन करा था सचिन भाई, मेरे से बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि सरसों काट के गन्ना बहुत जब भी उतना नहीं होगा। लेकिन भाइयों इसमें देखो, एक तो भाई ने बताया कि समय खूब रहा है उस समय हमारे पास। दूसरा इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है बीमारी से बचा हो जा, या आपका गन्ना ट्रिलिंग करके बिल्कुल तैयार हो गया। और इसका उत्पादन भी जो आप सरसों काट के गन्ना बोल लगाओगे उससे तो कम से कम बिना 10 कुंटल ज़्यादा मानो।
असोजी गन्ने में टाइम ज्यादा मिल जाए, ज्यादा रहे जी। आप इस गन्ने का यूज मतलब रस में भी दे कैसे भी कर सको, बिल्कुल बिल्कुल। काट के दोबारा कुछ और बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों असोजी गन्ने में एक तो सचिन भाई उससे अलग खेत का भी सुधार होगा। हाँ जी बिल्कुल, सह फसली है। हाँ जी हाँ जी, सह फसली में जितने भी इसके पत्ते वत्ते सब नीचे डले सब न्यूट्रिएंट के रूप में मिलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है हमारी क्रॉप रोटेशन भी हो जाएगी जी, कि भाई पिछली बार हमने इसमें ये बोया था, अब इसमें ये बो दिया जी। तो भैया इसमें जैसे आपने सरसों में सल्फर वगैरह या वही लगाया होगा और तो अलग मैं गन्ने आपसे कुछ? बताऊं राहुल भाई, ये जो सरसों है हाँ जी, ये इस एरिया में सबसे पहले कटेगी। अच्छा शायद जो है मेरे पास जो काटने वाले कटाई वाले वे आने लगे कि ये सरसों हम काटेंगे हम काटेंगे। मेरी हर साल 5 या 4-5 मार्च को सरसों कट जावे हर साल। अच्छा जी जी, क्योंकि आप देखो ये बिल्कुल तैयारी की तरफ है। हाँ। अगर बारिश ना आई, हाँ भाई प्रकृति की मार ना हुई कुछ तो बात है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल पूर्ण तरह परिपक्व हो जाएगी। अच्छा सचिन भाई जैसे आपने सवाल करा सल्फर के बारे में। हाँ जी हाँ जी, सरसों का मुख्य जो स्रोत है सल्फर ही होता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इसमें सल्फर नहीं डाल लेंगे तो इसके अंदर तेल की मात्रा कम रह जाएगी। जो हमारे पहले पूर्वज थे वो इनकी उपज भी कम थी, बीज थोड़े संकर बीज नहीं थे, हाँ जी हाँ जी, वैसी प्रजाति थी, तेल की मात्रा भी कम रहती थी। हाँ मैं तो क्या करता हूँ, देखो मेरा तो छोटा सा परिवार है, इतना तो मेरा इतना बड़ा ये 6 बीघा खेत है। हाँ जी, इतना तो मुझे सरसों की आवश्यकता भी नहीं होती। हाँ, मैं तो सारा तेल सेल करता हूँ, बेचता हूँ। हाँ, और जो है बढ़िया तेल निकलता है इसमें जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है आपकी जो कॉस्ट आई बोने की लागत वागत वो सब सरसों दे देगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, गन्ना फ्री में तैयार फ्री है। बिल्कुल। हाँ और जी, बचा भी देगी। हाँ बचा भी 6 बीघे में पिछले साल मेरे धुरे 10 कुंटल सरसों हुई थी। अच्छा जी अच्छा, और बहुत बड़ी। और इस साल तो सरसों का सम्मत बहुत अच्छा। हाँ हाँ सरसों में कोई रोग नहीं आया और ना ही मैं सरसों में कोई स्प्रे करता। ये वैरायटी ऐसी है, मैंने कोरल वोरल भी बो के देखी है। हाँ जी, बायर वायर की बो के देखी है। ये कौन सी वैरायटी सरसों की? ये एडवांटा की है 414। अच्छा एडवांटा ये पहाड़ा नहीं मानती जी। और इसके रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा। अधिकतर राजस्थान की जो है कुछ किसान है, वीडियो डाल लो जहाँ इसके बारे में, ये वे बहुत पसंद करते हैं इस वैरायटी को। अच्छा अच्छा, और अच्छा उत्पादन देने वाली है। इसमें कोई रोग नहीं है, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है जी, कोई स्प्रे वगैरह नहीं करनी पड़ती इसमें। और फल बहुत है और गिरने की संभावना की बहुत कम रहती है। देखो अगर तेज ओलावृष्टि बारिश होगी तो उसमें तो कुछ रुकता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इसमें सचिन भाई एक चीज बताओ, आपने जैसा गन्ने की बुआई करी थी तो वो किस तरीके से करी थी? गन्ने की बुआई मैंने भैया आपसे पूर्व में बताया था। हाँ जी, पहले तो खेत तैयार करा बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी, फिर ये सरसों बोई नहीं 1/3 मतलब इसमें 1 आंख का बोया था? एक नहीं 2 आंख का। 2 आंख का सीधा पेंडा डाल रखा। ठीक है। हाँ जी। और इसमें बेसल डोज में क्या लगाया था आपने? बग बुआई में तो डाई हाँ जी, और माइक्रो राजा हाँ जी, और ये लगाया था कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ जी। फिर उससे बाद में अभी तक इसमें कोई डोज नहीं लगा? नहीं, एक पानी पे डाला था। एक पानी पे? हाँ जी, यूरिया डाला था सरसों की वजह से। हाँ जी हाँ जी, सरसों के लिए डालना पड़ता ना। हाँ, यूरिया डाला था और दानेदार वो डाला था सल्फर। सल्फर डाला था और इसमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला था उसका एग्रोमिन का केम है वो एग्रोमिन मैक्स जी। तो ये 3 फुट का लगभग ट्रिलिंग फेज से भी ऊपर गन्ना जाली आपका। हाँ जी। कोई बिना स्प्रे के। हाँ जी, ये बचत है ये। हाँ जी। अब इसमें क्या होगा, अभी सरसों कट जाएगी। हाँ जी, फिर इसमें इसकी नुलाई करवा के हाँ जी, और इसका फिर जब वर्क चलेगा इसका जितना भी इसको धूप वूप लगेगी, हाँ। अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगी इसकी। हाँ तो बिल्कुल। बहुत तेजी से प्रोग्रेस होगा इसके अंदर। तो भाइयों देखो इसे एक तो मैं आगे दिखाऊंगा जब भाई की सरसों कटेगी, उसके बाद में प्रबंधन इस गन्ने का दिखाऊंगे। बाकी के असोजी गन्ने की बुआई हमारे किसान भाइयों करनी चाहिए। एक चीज़ मैं और बता दूं इसमें किसान भैया, एक चीज़ और बताओ, इसमें हर्बिसाइड का यूज नहीं करो आप? नहीं, हेर्बिसाइड का कोई यूज नहीं है। अब इसकी क्या- लड़ाई करवाओ क्या जरूरत है? सुनो, ये अब ये कट जाएगी। हाँ जी, हाँ ये जी। थोड़ा सा घास जो है आपको ऐसे दिख रहा, थोड़ा सा जहाँ पे छिद्दा सा है, हाँ। वो नहीं है सरसों। जी। जहाँ सरसों ने ढक रखा बिल्कुल वहाँ वो है। साफ है और बिल्कुल। इसका खर्चा भी बहुत कम होगा नुलाई का, बिल्कुल। जल्दी हो जाएगी। फिर इसमें पानी वानी लगा के ये बड़ा हो जाएगा। हाँ। थोड़ा थोड़ा बड़ा होते हुए मिट्टी चढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बताता रहूँ आपसे, मैं 9 साल से लगातार 9वीं बार बोया मैंने इस बार ये। हाँ जी, हाँ जी, मतलब 9वीं बुआई है मेरी असोज की है। अच्छा अच्छा। पहले हम असोज नहीं बोते थे, भाई न जीवन में बोया, तब से सोच बोना चालू करा। असोज के गन्ने ने ही मुझे इतनी प्रसिद्धि दिलाई गन्ने में। और 0-238 नहीं, जी जी, मैंने 16-16 फुट का गन्ना कट्टा यहीं पे असोजी गन्ना। असोजी का जी। जी जी। और एवरेज भी सोजी का लिया। तो कुल मिला के सचिन भाई लगाना चाहिए। बिल्कुल। और उसके साथ में सबसे अच्छी फसल है वो। हाँ, सह फसली जरूर होना चाहिए, सह फसली। जी जी जी। तो भैया देखो भैया ने कितनी अच्छी जानकारी दी। बाकी का अभी इनका 0-118 गन्ना भी दिखाऊंगे सोच में कैसा जम रहा। यहाँ तो मैंने सरसों के बीच में दिखाया आपको 0-238। आगे चलते हैं एक बार। और भाई को देखो यहाँ का जो इनका मिल है ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग ग्रुप शुगर मिल खतौली, यहाँ से भी भाई को
ये बोर्ड लग रहा, क्योंकि ये जो बहुत मदद प्रगतिशील करते हैं हमारे मिल वाले भी, बहुत हाँ। अच्छा प्रबंधन है इनका। जी 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 हमारा मिल जो है वहाँ के जीएम साहब है हमारे, हाँ जी हाँ और जी डेवलपमेंट वाले भी सब बहुत मदद करते हैं। जी। तो भाइयों देखो खतौली मिल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी किसानों को मतलब काम कर रहा है इस तरफ भी। यहाँ पे देखो भाइयों, ये है इनके पास में 0118, ये 6 बीघा खेत है। आधे में 0238 है और आधे में 0118। इसमें भी ट्रिलिंग चल रही जी खूब। हाँ जी, ये देखो जी, ये देखो ये सरसों में ही खड़ा जी, ये अंदर देखो, देखो सरसों में ही खड़ा। ये भी बढ़िया चल रहा भैया। हाँ जी देखो, ये देखो भाई अंदर से दिखा दो थोड़ा सा। पूरा यहाँ से गन्ना बढ़िया तरीके से तैयारी पे चल रहा। तो असोजी गन्ने की सचिन भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हमारे किसान भाइयों को असोजी गन्ना और सह फसल में सरसों की फसल लेनी चाहिए। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।